हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 टुडे लेटेस्ट अपडेट। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, कितनी वैकेंसी खाली हैं और हरियाणा में जिले वाइज जो पद हैं वो कितने खाली हैं, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और चर्चा इस वीडियो में ये भी करेंगे कि जो वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती हैं, आप इसके लिए क्या कदम आपको उठाना है, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे भी। तो अभी देखते हैं जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्रभावित होगी पढ़ाई, प्रोफेसर की कमी से जूझ रहे हैं कॉलेज। प्रदेश के 182 कॉलेजों में प्रोफेसर के आपके 7,986 पदों में से 4,618 खाली पद, अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा 625 और ज्योग्राफी के आपके 500 प्रोफेसर की कमी है भाई। वैसे 182 कॉलेज के अंदर लगभग आपकी पहले तो ये कुछ मतलब 8,000 समथिंग जो 8100 कुछ है, कई न्यूज़पेपर में 7,900 कुछ है आ जाती है कई बार, और कई बार 8,100 कुछ मतलब पद खाली बता रहे हैं, 8,000 से ऊपर पद खाली बता रहे हैं, जिसमें 4600 जो 18 पद हैं वो खाली हैं। और अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा और ज्योग्राफी के भी लगभग 500 के, यानी 600 650 के आसपास जो अंग्रेजी के हैं, और 500 के आसपास प्रोफेसर की कमी जो अंग्रेजी ज्योग्राफी के भाई। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और जिले वाइज वो डाटा हम देखेंगे। सबसे पहले क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश के 182 सरकारी कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वही अगस्त माह से इन कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और नई शिक्षा नीति लागू होने से कुछ कोर्स में बदलाव भी होंगे। इन सब के बाद फैकल्टी को प्राध्यापकों की कमी से जूझना होगा, क्योंकि प्रदेश के 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के आपके 7,986 लगभग 8,000 मंजूर पद हैं, लेकिन वर्तमान में 3,368 ही प्राध्यापकों की संख्या है, यानी लो मांग के अनुरूप करीबन आपके 4618 पद खाली हैं। जबकि कॉलेजों में लगातार बढ़ रही छात्र संख्या के अनुसार इन कॉलेजों में आपके 8,843 प्राध्यापकों की जरूरत है भाई। ठीक है, जो छात्र संख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, यानी 8,000 से ऊपर। और वैसे जो इनके सैंक्शन पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि मतलब होगा 8,000, यानी 8,800 पदों जो अभी एडमिशन है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे सैंक्शन पोस्ट जो है आपकी 8,000 के आसपास हैं भाई। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पद अंग्रेजी विषय की खाली हैं, इनकी संख्या करीब आपकी 625 है। वही ज्योग्राफी के आपके 500, कॉमर्स के आपके 314 और गणित के 195, बॉटनी के 118, केमिस्ट्री के 229 और कंप्यूटर साइंस के आपके 218 पद खाली हैं। इसका मुख्य कारण कॉलेज में लंबे समय से भर्ती का नहीं होना, क्योंकि जो भर्ती आपकी 2016 में आई थी, 2019 में कुछ सब्जेक्ट ही आई थी, उसके बाद में आपकी कोई भर्ती नहीं आई है और इसका इंतजार आप कर रहे हैं। लेकिन भर्ती कब तक आ सकती है? तो भर्ती वैसे तो आनी चाहिए, अब आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने मार्च के अंदर हम पंचकुला भी गए थे, बहुत ही कम कैंडिडेट गए थे, क्योंकि भर्ती की भी जरूरत आप सभी को है। लेकिन आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तो आपको वैकेंसी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि पहले 1-2 बार आप अभी भी आपको न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया और किसी ने कि भाई ये ऐसे ऐसे खाली हैं, और आप न्यूज़पेपर में आपके देखने को मिल गई। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी वैकेंसी अभी नहीं आएंगी और फिर ये प्रोसेस लटक जाएगा और आगे जो है अगले साल 5 साल के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कोशिश कर लेंगे, आपके पास में 2-3 महीने का, क्योंकि सरकार के पास में टाइम है, सरकार के अगर आप दबाव बनाएंगे, अगर पंचकुला आप जाएंगे भी आपकी छुट्टी, कोई भी कैंडिडेट है जो मतलब वही स्कूलों के अंदर भी पढ़ाते हैं तो भी आपकी छुट्टी हो रखी है सरकारी, जो कि छुट्टी सरकारी या प्राइवेट है, जो भी सभी की छुट्टी हो चुकी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है। तो आप सभी एक दिन टाइम निकाल के कोशिश करें, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में लगाया था तो आप कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ बोले कि सर गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा है तो वैकेंसी भी नहीं है भाई। ठीक है, आप घर पे आराम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी आप अगर कोशिश करेंगे तो हम कोशिश करके एक दिन टाइम निकाल के और सुभाष बड़ा सर से बात करके और टाइम में एक दिन मैनेज करके और सभी वहाँ पे चलेंगे पंचकुला, और तब आपके आने की कुछ अगर सरकार पे दबाव डालेंगे, क्योंकि आपकी उस टाइम पे गए थे तो बोल रहे थे कि आपकी
सीएस के पास में वो फाइल पहुंचा रखी है और उसके बाद में हमारे पास में आएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला था, और फिर उसके बाद में हमें डिपार्टमेंट के पास में एचपीएससी के पास में भेज देंगे। लेकिन वो बात मार्च महीने की है, अभी जून आ चुका है, अभी तक उसके ऊपर वैसी की वैसी वहाँ पे पड़ी हुई है, कोई उसके ऊपर आगे प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे बोले कि एज की छूट, क्योंकि काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, अगर आपको एज की भी छूट चाहिए तो भी आप भी उसके अंदर शामिल हो सकता है आपकी भगवान की मतलब सुन ले भाई सरकार, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, दबाव बनाएंगे तो हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ संभव है। और अगर अभी कोशिश करेंगे तो आपकी कुछ वैकेंसी ना कुछ मतलब आपकी वैकेंसी अभी आ जाएंगी, कुछ तो नहीं, लगभग सारी अभी निकाल देंगे। अगर कोशिश करेंगे तो लगभग आपकी 2,500 से 3,000 के आसपास जो वैकेंसी आने की संभावना है। और आपके सभी सब्जेक्ट की अगर आप कोशिश करेंगे तो सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपकी एज में भी छूट मिल सकती है। तो आप घर से निकले हुए, ठीक है, ये नहीं करें भाई दूसरा चला जाएगा हमारी वैकेंसी आ जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मतलब आप ये अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो आप इस जॉब के लायक भी नहीं हुए। अगर आप अपने हक के नहीं लेना लड़ सकते तो आप इस जॉब के लायक भी नहीं है, फिर आप घर पे ही बैठे रहोगे, ठीक है। और अभी क्या किस जिले में कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो महेंद्रगढ़ में आपको 715, हिसार में 279, और फरीदाबाद में 242, भिवानी में 214, गुरुग्राम में 228, रेवाड़ी में 217, रोहतक में 170, जींद में 169, सिरसा में 167, करनाल में 145, फतेहाबाद में 143, झज्जर में 142, पलवल में 114, सोनीपत में 109, अम्बाड़ा में आपके 107, सॉरी 103, पंचकुला में 100, कैथल में 93, नूह में 86, और पानीपत में 85, दादरी में 83, यमुनानगर में 79, और कुरुक्षेत्र में 39 पद खाली हैं भाई, ठीक है। जिले वाइज जो प्रोफेसरों के पद खाली हैं उसका डाटा इन्होंने बता रखा है। उसके बाद महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा है भाई पद खाली, ठीक है। महेंद्रगढ़ वालकंडी भाई आप कोशिश को, और वैसे कोशिश तो आप सभी को करनी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से झज्जर से पंचकुला गए थे तो आप भी नज़दीक वाले भी नहीं आए उस टाइम पे, करीबन आप ये लगा चलो शायद 15 या 20 कैंडिडेट पहुंचे थे वहाँ पे। वैसे मेरा तो मतलब वैसे एग्जाम है भी नहीं, मैं तो मैडम के साथ गया, मैडम भी गई थी, मैं भी गया था, मैं भी चलो जो आप लोगों की मदद के लिए गया था। लेकिन आपकी जॉब आपके लिए आपको जॉब मिलने वाली है, आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है, लेकिन फिर भी आप कोशिश नहीं करें तो दूसरे क्यों करेंगे आपके लिए, हम कितने दिन करेंगे। क्योंकि आप अगर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भाई बोल रहे हैं भैया हमें जॉब चाहिए, हमने नेट कर रखा है, हम अपने लिए मांग रहे हैं, ठीक है, हम बोले किसके लिए मांग रहे हैं, हम दूसरे के लिए मांग रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए मांग रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे तो निकल, तब आपको सफलता मिलेगी। अगर आप घर से नहीं निकल सकते भाई, सच्ची बात है, तो आप उस चीज़ के लायक हैं ही नहीं भाई, ठीक है, सच्ची बात मैं आपकी जो कड़वी है वही बोलूँगा, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा है भाई। सूत्राधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष को उत्तर शिक्षा विभाग ने जन सूचना अधिकार के तहत दी जानकारी बताया कि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा 715 प्राध्यापकों की कमी है। यहाँ छात्रों की इस पढ़ाई के लिए 240 गेस्ट प्राध्यापकों का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा है भाई, ठीक है। इसके बाद भी 475 प्राध्यापकों और चाहिए। दूसरे नंबर पर हिसार में 279 प्रोफेसर के पद खाली हैं भाई, ठीक है। और अभी गेस्ट वालों का क्या है, इन्होंने केस कर रखा था, तो इनको सरकार ने क्या बोला है कि भैया आप जो भी कैंडिडेट हैं जो लीगल हैं, ठीक है, उनको मौका दिया जाएगा, छूट एज में छूट है या फिर आगे एक्सपीरियंस का जो भी दिया जाएगा तो उनको दिया जाएगा। बाकी जो भी वैसे हैं जिन्होंने बाद में पीएचडी की है और कुछ किया है, तो उन सभी नेट किया है, तो उन सभी को इलीगल घोषित करके उनको सभी को हटाने के लिए बोला था जल्दी जल्दी। तो अभी थोड़ा बहुत इसके ऊपर एक्शन कर रही है सरकार, तो अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। 1900 गेस्ट और एक्सटर्नल शिक्षकों से ली जा रही है सेवाएं। फैकल्टी पर कमी की वजह से कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था पूरी करवाने के लिए 1900 गेस्ट या फिर एक्सटेंशन लेक्चर की सेवाएं ली जा रही है। इसके बाद भी आपके 2718 प्राध्यापकों की इन कॉलेजों में कमी है। इससे जहाँ एक और शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो वही दूसरी ओर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान रिसर्च वर्क पर पड़ रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में रिसर्च को स्नातक स्तर पर ही शामिल किया गया है। तो एक्सटेंशन वाले वैसे मैं बता रहा था कि ये 2700 कुछ वैकेंसी यानी आपकी 2,500 से 3,000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार सारी की सारी वैकेंसी भी नहीं निकाल रही, क्योंकि ये सोच रही बाकी इलेक्शन तक हम ऐसे ही रखते रहें। तो आप कोशिश करें तो लगभग 3,000 से कम आनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि एक्सटेंशन वालों को बोल दिया है कि जो मतलब जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसकी कंप्लीट है तो वही उसके अंदर शामिल होगा, जिसने बाद में की है तो उनको हटाया जाएगा, बाकी उनको है जो अभी रखा जाएगा तब तक जो नई भर्ती रिक्रूटमेंट नहीं होती है। और
उसके बाद भी उनको जो भी मतलब एज में छूट देनी है या है जो भी कुछ है भी, जो भी मतलब लीगल बच्चे हैं तो उनको मिलनी चाहिए भाई, ठीक है, ये बात है। और अभी आप कोशिश करेंगे तो लगभग आप कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आई हैं। उसके साथ साथ में जो है सभी सब्जेक्ट की और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसी आए लगभग। वैसे तो वैकेंसी आनी चाहिए 3.5 से 3.5 हज़ार के आसपास आनी चाहिए, लेकिन सरकार में हम उस दिन गए थे तो हमें सूचना मिली है कि लगभग आपकी 2400-2500 के आसपास आपकी वैकेंसी आ सकती है भाई, ठीक है। तो आप कोशिश करें, सब एक दिन इकट्ठा होके मिल के कोशिश करेंगे तो आपकी वैकेंसी आ सकती है। आप घर से एक दिन निकलो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं ऐसे ही नेताओं के धक्के खाते रहना, आप ऐसे ही घूमते रहना, फिर 5 साल फिर नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर अब आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम आपके अभी हो जाएंगे और कुछ विधानसभा में प्रोसेस आपका चलता रहेगा, तो कुछ एग्जाम एक आध बच्चे आपके हो जाएंगे, तो दिसंबर तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रहना भाई, ठीक है। आपका ऐसे ही नेट बेकार जाएगा, क्योंकि प्राइवेटों में तो आप घूम रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप नेट कर रखे चाहे पीएचडी कर रखी हो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की आपको ठेस पहुंची है मेरे शब्दों से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। थैंक यू।